और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से विभिन्न तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो झारखंड से सामने आई है, जहां पर झारखंड विधानसभा जाने के लिए एनडीए के सभी जो विधायक हैं एक बस पर सवार हुए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति चुनाव में ये लोग मतदान करने पहुंचे। बीजेपी और आजसू के विधायक यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। चुनाव में एकजुटता का यहां पर संदेश दिया गया है, एकजुटता दिखाई गई है। बस पर सवार सभी एनडीए के विधायकों से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। देखिए। और सिवान से आपको खबर बताते हैं, जहां पर इलाज के दौरान एक कैदी की मौत के बाद हंगामा बरप गया है। आपको बताते चले कि इलाज के दौरान वहां पर एक कैदी की मौत हो गई और अब परिजनों की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई के बाद कैदी की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। मौत के बाद हंगामा किया गया, लोगों की ओर से सड़क जाम किया गया, सड़क पर आगजनी की गई। भीड़ ने पुलिस पर भी यहां पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी को लोगों ने जमकर पीटा। इलाज के दौरान कैदी की मौत के बाद यह हंगामा शुरू हुआ और देखिए टीवी स्क्रीन पर पुलिस पर भी यहां पर लोगों की ओर से हमला किया गया। भीड़ ने पुलिसकर्मी को भी यहां पर पीटा। एक पुलिसकर्मी यहां पर जख्मी बताया जा रहा है, जहां पर उसे पीटा गया है लोगों की ओर से। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर कैदी को पीटने का आरोप लगाया है और मौत का मुख्य वजह भी पिटाई को ही परिजन जो है वो मान रहे हैं। मृत कैदी की पहचान वाल्मीकि यादव के तौर पर हुई है। कैदी को पुलिस ने शराब पीने के मामले में पकड़ा था, जिसके बाद जेल भेज दिया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ता देख जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि पुलिस ने परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। और देखिए, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में तमाम आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब इसके तार बिहार के अलग अलग जिलों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कटिहार में पीएफआई के राज्य कमेटी के 2 बड़े नेता कैमरे के सामने आए कल और उन्होंने ये कहा कि ये जो सभी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पुलिस के साथ सहयोग करेंगे, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद आज दोनों नेता जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। आपको जानकारी देते चले कि दोनों का मोबाइल भी इस वक्त स्विच ऑफ है और कई लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। करीब 26 लोगों पर इसमें एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। और अब कटिहार से पीएफआई राज्य कमेटी से जुड़े उस्मान गनी और अब्दुल रहमान कैमरे के सामने आकर इस सभी मामले को बेबुनियाद बताते हुए हर तरह की जांच में सहयोग करने की बात कही गई थी उनकी ओर से। लेकिन महज एक दिन बीतने और पटना में दर्ज एफआईआर में कटिहार के रहने वाले पीएफआई के राज्य कमेटी से जुड़े इन दोनों के नाम भी आते हैं उसमें। कटिहार से जुड़े पीएफआई के ये 2 बड़े नेता फिलहाल अंडरग्राउंड हो गए हैं। हसनगंज के रहने वाले उस्मान गनी पहले ही फरार हो चुके हैं, जबकि अब्दुल रहमान जो मूल रूप से बरारी विधानसभा से हैं और कटिहार शहर के वार्ड नंबर 42 हवाई अड्डा में एक निजी स्कूल चलाते हैं। एफआईआर के नाम आते ही उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है। फिलहाल पुलिस इन दोनों की तलाश में जुट गई है। 2047 मॉड्यूल को लेकर इस्लामिक राष्ट्र बनाने के आरोप में कई आरोपियों को नामजद किया गया है। पटना फुलवारी शरीफ के इस मामले में कटिहार से भी जुड़े हुए कई लोग हैं। आपको एक इसी से जुड़ा हुआ एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये अब्दुल रहमान नदवी जी हैं, इनका भी नाम एफआईआर में है और ये पेशे से एक स्कूल संचालक है। ऐसे तो स्थानीय लोग बताते हैं कि बकरीद के त्यौहार के समय से ही स्कूल को बंद कर दिया है, लेकिन आपको एक बड़ी बात दिखाते हैं। जो दोनों
दोनों कांटेक्ट नंबर दिया गया है वो फिलहाल एफआईआर होने के बाद से बंद कर दिया गया है। और आपको तस्वीर को और साफ करने के लिए हम ये नंबर के सहारे आपको दिखाते हैं कि ये नंबर फिलहाल स्विच ऑफ कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले जो स्थिति था ये खुद कैमरे पर आए थे और बोले थे किसी भी तरह के जांच के लिए तैयार, लेकिन फिलहाल ये नंबर बंद है। बताते चले कि ये जो विद्यालय है इसमें एक हॉस्टल भी है जहां कुछ बच्चे को रखा जाता है और बच्चे को तालीम दिया जाता है, लेकिन तालीम के नाम पर क्या दिया जाता है ये फिलहाल शक के दायरे में। आपको दिखाते हैं ये ताला लगा हुआ है और स्कूल के भीतर दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हॉस्टल है बताया था वो फिलहाल पूरी तरह बंद है और स्थानीय लोग बहुत कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मामला काफ़ी सेंसिटिव है। शरीफगंज का ये इलाका है, लेकिन शरीफगंज के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ है, यहाँ के वार्ड कमिश्नर हैं और काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं। उनसे बात कर लेते हैं एक बार क्या जानकारी है इस बाबत। क्या जानकारी है अब्दुल रहमान के बारे में, क्या जानकारी है? लोग काफ़ी पुराने प्रतिनिधि है। ये तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। आज से 1.5 साल पहले से जो है ये स्कूल यहाँ खुला है, मदरसा का तालीम जो है देते हैं। और हम लोगों को जो ऐसा कोई बात मालूम नहीं है कि कोई संगठन से जुड़ा हुआ है। अगर वैसा बात है तो उसका छानबीन किया जा सकता है। और यह वार्ड नंबर 42 में यह स्कूल यालिया पब्लिक स्कूल चलता है और एफआईआर में भी इसी पते से अब्दुल रहमान पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल स्कूल बंद है और जो भी बच्चे थे वो यहाँ नहीं हैं। कुल मिलाकर बात शक के दायरे में है। स्थानीय लोग भी चाहते हैं जो पूरे मामले पर जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि शरीफगंज का ये इलाका निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है, लेकिन यहाँ हर लोग चाहते हैं कि ऐसे मामला जब उठाए इस पर जांच होना चाहिए और बात पूरी तरह साफ होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों की आड़ में लगातार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल अतहर और अरमान मलिक को फिलहाल पटना पुलिस एसआईटी की रिमांड पर है और फिलहाल उनसे लगातार एसआईटी की ओर से पूछताछ की जा रही है। शनिवार की शाम को करीब 48 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई थी और कई तरह के सवाल जवाब भी उनसे पूछे गए थे। साथ ही कई सवालों के जवाब भी यहाँ पर एसआईटी को लेने थे। करीब 50 क्वेश्चनायर उनके लिए बनाया गया था, 50 क्वेश्चन उनसे पूछे गए और आगे भी सवाल जवाब का ये दौर जारी रहेगा। ये भी आपको जानकारी देते चले कि पटना पुलिस के अलावा अब एटीएस की टीम भी पूछताछ में जुट गई है और देश विरोधी गतिविधियों का यहाँ पर खुलासा हुआ है। पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड पर इन दोनों को लिया था। विशेष सुरक्षा में इन दोनों को अज्ञात जगह पर रखा गया है, जहां पर एसआईटी की टीम इनसे लगातार पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस के अलावा एटीएस की टीम भी इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों से पूछताछ के लिए एक क्वेश्चनायर भी तैयार किया गया है, जिसमें करीब 50 से अधिक सवाल तैयार किए गए हैं।